जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जो ये वक्त है मार्च और अप्रैल का, किस तरह के ग्रहों के गोचर होने वाले हैं, कौन से प्लैनेट ट्रांजिट्स आपको सबसे ज्यादा इफेक्ट करेंगे, स्पेशली इन दिस मार्च अप्रैल कमिंग मंथ्स। देखिए, जो मार्च का महीना आने वाला है, इसमें जो पाइसेस साइन है आपकी कुंडली में, जहां भी पाइसेस साइन प्लेस्ड है, यानी कि मीन राशि, वहां पे बहुत सारे ग्रहों का एक तरीके से आप समझ लीजिए एक सम्मेलन होने वाला है। कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे, जो आपकी पाइसेस साइन जहां पे भी है, जिस घर में भी वो स्थित है, जिस भाव में भी वो है, वो एक्टिवेट हो जाएगा। वहां के इश्यूज एसेंशुएट हो जाएंगे। यानी कि वो एक्टिवेटेड हाउस आपको किस तरह के परिणाम दे सकता है, वो आप अपनी कुंडली अपने ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर से चेक करा सकते हैं। और या फिर जनरल प्रिडिक्शंस जिस तरह से मैं आपको देने वाली हूँ कि किस तरह के प्रिडिक्शंस हो सकते हैं, वो आप यहाँ से जान। वीनस रेट्रोगेट हो जाएंगे 2 मार्च से। तो अगर आपके हॉरोस्कोप में वीनस रेट्रोगेट है ऑलरेडी, तो आपको इसके बहुत ही प्रोमिनेंट रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। जिस भाव में भी वीनस रेट्रोगेट प्लेस्ड है आपके नेटल चार्ट में, तो वहां पे आपको उसके रिजल्ट्स नजर आ सकते हैं। आपको साथ ही साथ D9 चार्ट भी देखना चाहिए जरूर से। देखिए, वीनस रेट्रोगेट जब होता है किसी भी हॉरोस्कोप में, यानी कि अगर आपका जन्म तब हुआ था जब ट्रांजिट में वीनस रेट्रोगेट था, तो आपके बर्थ चार्ट में भी वीनस रेट्रोगेट होकर आ चुका होगा। तो उन लोगों के लिए काफी प्रोमिनेंट रिजल्ट्स हो सकते हैं जब 2 मार्च को वीनस रेट्रोगेट होगा, जिनके पास ऑलरेडी वीनस रेट्रोगेट है उनके बर्थ चार्ट में। बात करी जाए उन लोगों की जिनका वीनस रेट्रोगेट नहीं है, तो उनके लिए किस तरह के परिणाम होंगे। देखिए, जहां पे भी आपका वीनस प्लेस्ड है, वीनस रेट्रोगेट का मतलब ये नहीं है कि कुछ उल्टे रिजल्ट्स होने लग जाएंगे। ये आमतौर से पता नहीं किस तरह से ये बात फैल जाती है कि रेट्रोगेट का मतलब है सब कुछ पीछे पीछे होना या सब कुछ रिवर्स हो जाना। जी नहीं, इस तरह से हम रेट्रोगेट प्लैनेट्स के रिजल्ट्स को नहीं देखते। वीनस रेट्रोगेट के प्लैनेट के रिजल्ट्स स्पेशली आपको कार्मिक तरीके से देखने चाहिए, जो आपके पास्ट में हुआ है, जहां पे वो भाव है, जो ग्रह वहां पे प्लेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि वीनस रेट्रोगेट का ट्रांजिट अभी आपके 5th हाउस में होने वाला है ऑन 2 मार्च, सपोजिटली, और वीनस आपके डायरेक्ट में है आपके नेटल बर्थ चार्ट में, वो भी 5th हाउस में प्लेस्ड है फॉर एग्जाम्पल। तो किस तरह के परिणाम हो सकते हैं? क्या आपको अलग परिणाम होंगे? हाँ जी, डेफिनेटली, बिकॉज वीनस रेट्रोगेट नहीं है आपके, वीनस डायरेक्ट प्लेस्ड है। अगर वीनस रेट्रोगेट ही प्लेस्ड है, और अगर वीनस रेट्रोगेट का सुपर डबल ट्रांजिट हो रहा है उसके ऊपर, तो यानी आपको बहुत ही प्रोमिनेंट रिजल्ट्स मिल सकते हैं। कोई पास्ट का आपके वीनस से रिलेटेड, जो उस हाउस से रिलेटेड है, सपोज आई वुड से, जैसे अगर आपका कोई रिलेशनशिप है जो पास्ट का है, तो वो या तो रीसर्फेस हो सकता है, या फिर उससे जुड़ी हुई कुछ इश्यूज निकल के आ सकते हैं, रिजॉल्व होने के चांसेस भी होते हैं। और साथ ही साथ अगर आपका वीनस डायरेक्ट प्लेस्ड है सपोजिटली इन द सेम हाउस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, 5th हाउस, तो क्या वीनस रेट्रोगेट हो सकता है कि आप अपने एक्स से वापस से आपका संपर्क हो जाए? ये भी हो जाता है। ऐसी बात नहीं है कि रिवर्स हो जाता है, हो सकता है एक्स के साथ जो आपके इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाए, या आप एक रिलेशनशिप में जा रहे हो और वो ठीक नहीं चल रहा है, तो उसका अंत भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि रिवर्स रिजल्ट्स हो जाएं जब भी रेट्रोगेट प्लैनेट, स्पेशली लाइक वीनस रेट्रोगेट विच इज गोइंग टू हैपन ऑन 2 मार्च विल हैपन। और 14 मार्च को सन विल ट्रांजिट इनटू दी पाइसेस साइन। तो आप देखिए, धीरे धीरे इन मार्च की बिगनिंग में तो वीनस रेट्रोगेट है ऑलरेडी, वीनस पाइसेस साइन में है, और वीनस रेट्रोगेट हो जाएंगे पाइसेस साइन में ऑन 2 मार्च। देन ऑन 14 मार्च सूर्य आएंगे। 15 मार्च रेट्रोगेट हो जाएंगे मर्क्यूरी in the Pisces sign itself. Now that is going to bring a challenging time for a lot of people. मेरे एनालिसिस के अनुसार सबसे ज्यादा रिलेशनशिप्स विल बी अफेक्टेड जब वीनस रेट्रोगेट होगा, साथ ही साथ मर्करी रेट्रोगेट हो जाएगा फ्रॉम 15 मार्च
ऑनवर्ड्स। जो एक महीने का पीरियड होगा, इट कैन बी वेरी चैलेंजिंग फॉर रिलेशनशिप, स्पेशली अगर आप कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हार्डशिप्स फेस कर रहे हैं, दैट कैन बी क्वाइट giving you prominent issues. It can get resolved only if you have good Venus placed in your horoscope, and as well as a good dignity of Mercury. Otherwise, you can end up having a lot of challenges. After the Mercury retrograde, सबसे बड़ा transit होगा, Saturn will be entering the Pisces sign on 29th of March, relieving a lot of those who were facing Shani Dhaiya, as well as सारे साथी भी जिनकी चल रही है, उनके लिए डिफरेंट हाउस के रिजल्ट्स अब उनके पास आएंगे। और जो ढैया जिनकी चल रही थी, यानी कि जो कैंसर साइन और स्कॉर्पियो साइन है, वो शिफ्ट होके ढैया विल बी इन द लियो एंड सैजिटेरियस साइन, सो देयर विल बी अ रिलीफ फॉर द कैंसर एज वेल एज द स्कॉर्पियन साइंस, बट फॉर लियो एंड सैजिटेरियस there can be an onset of new challenges depending on where the Saturn is placed in your horoscope and what kind of karmic baggage is associated with Saturn in your particular horoscope. राहु तो ऑलरेडी पाइसेस साइन में है ही। आप सोचिए एक वक्त ऐसा आ जाएगा जब राहु, शनि, मर्करी, सन as well as Venus will be there in the same sign. So you can imagine what is going to happen in that particular Pisces sign. अब Pisces sign का आप ये समझिए क्या होता है. It's a dual sign at the end of the day. It's ruled by Jupiter, but it has a very strong sense of duality attached to it. इसमें आपको दो मुख्य चेहरे दिख सकते हैं लोगों के, अंदर का कुछ और बाहर का कुछ और। जो बिहेव करने वाले लोग, उनका चेहरा आप शायद क्लोजली आप उन लोगों के आप उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है या उनका पर्दाफाश हो सकता है। दोनों तरह से आप ये देख सकते हैं आपकी जिंदगी में, और जो अच्छे लोग होंगे वही रह जाते हैं आपकी जिंदगी में, और जो लोग आपसे जुड़ना चाहें वो ही आपके पास और आपको समझने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और जब एक बार शनि प्रवेश कर जाएंगे मीन राशि यानी पाइसेस राशि, जो डुअलिटी का साइन है, मैं बार बार इसलिए आपको ये बता रही हूँ कि आपने कभी भी पाइसेस साइन का सिंबल देखा होगा तो एक दो फिश होती हैं, के पीछे एक, बहुत ही अजीब तरह का कभी कभी विडंबना बन जाती है जब ये सारे ग्रह एक साथ आएंगे। तो लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू बी हैपनिंग इन द मार्च एंड, एंड देन अप्रैल ऑनवर्ड्स Mars will enter Cancer, that is on April 3rd to June 4th. It will be in direct motion, and काफी लोगों के लिए नीच भंग राजयोग भी एक्टिवेट हो जाएगा, स्पेशली डिपेंडिंग ऑन द मूवमेंट ऑफ मून ट्रांजिट। जिस तरह से मून का ट्रांजिट होगा थ्रू वेरियस साइंस, that's how the Neej Bhang will be activated for Cancer sign, Libra sign, Capricorn sign, Aries sign, Scorpio sign, as well as the Pisces sign. साथ ही साथ आपको ये जरूर जानना है कि नीच भंग डिफरेंट लेवल्स पे एक्टिवेट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपका नीच भंग एक्टिवेट हो गया तो बहुत ही आप एकदम रिच हो गए, या नीच भंग राजयोग एक्टिवेट हो जाने का मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। मिक्स्ड रिजल्ट्स आपको तब भी मिल सकते हैं डिपेंडिंग कि आपकी मार्स की डिग्निटी किस तरह की है आपके नेटल हॉरोस्कोप में, एज वेल एज इन योर D9 चार्ट। मून की डिग्निटी कैसी है आपके नेटल चार्ट में। सो ये सब चीजों को देख के, एज वेल एज द अदर प्लैनेट ट्रांजिट्स इन दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रेम नीड टू बी कंसिडर्ड। सो ये सब चीजों को देखने के बाद ही आप एक्चुअल परिणाम एज बेस्ड ऑन योर इंडिविजुअल हॉरोस्कोप पता लगा सकते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको कोई ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए जो प्रोफेशनली प्रैक्टिस कर रहे हो फॉर मेनी इयर्स एंड whom you do trust and resonate with. एंड कभी भी कोई भी ट्रांजिट से डरना नहीं चाहिए, कोई भी परिणाम से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि डरने का तो स्कोप ही नहीं है। हमें तो ये एक स्ट्रैटेजी बताते हैं कि किस तरह से हम अपने आप को समझा सकें, अपने आप को स्थिर रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन से हमें हमेशा अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए और कभी डरना नहीं।